तो फिल्म के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है एक 14 साल की लड़की को जबरदस्ती तैयार किया जा रहा होता है और फिर उस लड़की को एक कमरे में भेज देते हैं और उस लड़की के साथ एक आदमी को भी भेज दिया जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। अब इस कोठे की ओनर है रश्मि बाई और हम देखते हैं कि रश्मि बाई के पास एक औरत आती है और वो उसे कहती है कि जो नई लड़की आई है वो ना तो अपने काम पे बैठ रही है और ना ही कुछ खा पी रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो नहीं बचेगी। जिस पे रश्मिबाई उस औरत से कहती हैं कि जाओ और जाके गंगू को बुला लाओ क्योंकि वो ही इस लड़की को समझा सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं गंगूबाई को जिसका रोल कर रही होती हैं आलिया भट्ट। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही गंगूबाई उस एरिया में कदम रखती हैं तो वहाँ के सभी लोग उसको इज्जत से नमस्ते करते हैं, आशीर्वाद लेने लगते हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि गंगूबाई वहाँ की एक पब्लिक फिगर जैसी है जिसकी सभी लोग इज्जत करते हैं। अब रश्मिबाई गंगू से उस लड़की के बारे में सारी बातें बता देती है। वो ये भी बताती है कि ये लड़की यहाँ रहना नहीं चाहती, जिसपे गंगूबाई उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने लाया है, जिसपे वो लड़की बताती है कि उसके हस्बैंड ने उससे शादी की और उसे लाके छोड़ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गंगू को अपना पास्ट याद आने लगता है और अब आता है फ्लैशबैक का सीन। तो भाइयों और बहनों जो भी मुझे सुन रहे हैं वो ऊपर देखो। अरे ऊपर नहीं देखोगे तो फ्लैशबैक में कैसे जाओगे। हम आते हैं गंगूबाई के पास्ट में जहां हमें पता चलता है कि गंगूबाई का नाम गंगा था और वो मुंबई में नहीं बल्कि काठियावाड़ी में रहती थी और उसका फिल्मों की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का सपना था। वो हमेशा अपने इस सपने के बारे में ही सोचा करती थी और उसे रामनेक नाम के लड़के से प्यार था और वो काठियावाड़ी में बहुत ही हंसी खुशी के साथ रहती थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि रामनेक गंगा से कहता है कि उसे देवानंद की मूवी में काम करने का मौका मिल गया है और अब वो मुंबई जा रहा है, जिसपे गंगा कहती है कि रुको मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, तुम्हारे साथ मुंबई जाने को रेडी हो जाती हूँ। जिसपे रामनेक उसको मना करता है और कहता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और तब हम देखते हैं कि गंगा रामनेक के साथ भाग जाती है बिना कुछ बोले और फिर वो दोनों मुंबई आ जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि रामनेक गंगा से कहता है कि वो उन दोनों के लिए घर ढूंढने जा रहा है, तब तक के लिए वो उसकी मौसी के घर रुकने को बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रामनेक वहाँ से गायब हो जाता है और फिर गंगा को बहुत बड़ा धक्का लगता है। असल में बात ये थी कि रामनेक ने गंगा को उस कोठे पे बेच दिया था और वहाँ से भाग गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 16 साल की गंगा को जब ये सब बातें पता चलती है कि वो धोखा खा चुकी है अपने हस्बैंड से, तो वो काफी टूट जाती है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था। सबके सब उसके लिए पीठ दिखा चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं कि गंगा ने अपने नसीब को एक्सेप्ट कर लिया था और क्योंकि वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से घर से भागी थी और रेड लाइट एरिया से वापस जाने पे उसके घर वाले क्या कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये बात गंगा अच्छे से समझ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गंगा धीरे धीरे गंगूबाई बनने लगती है, अपने काम को, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करके, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन शौकत खान नाम का बंदा कमाटीपुरा आता है और उसने गंगा के साथ काफी बुरी हरकतें की थी, बहुत मारा पीटा भी था और ऐसा कई बार होता है। और फिर एक टाइम पे ऐसी उसकी हालत हो जाती है कि वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और फिर इस इंसिडेंट के बाद गंगा डिसाइड करती है कि वो चाहे जैसे करके उस आदमी का पता लगाएगी और फिर बहुत ढूंढने के बाद, बहुत जांच पड़ताल करने के बाद उसको पता चलता है कि उस बंदे का नाम शौकत खान है और ये शौकत खान मुंबई के फेमस डॉन करीम लल्ला के लिए काम करता है और यहाँ पे करीम का रोल कर रहे हैं अजय देवगन। उसके बाद फाइनली जब गंगा को शौकत खान के बारे में पता चलता है तो वो डायरेक्टली करीम खान के पास चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो करीम लल्ला के पास पहुंचती है तो करीम गंगा को बहुत ही इज्जत देता है और इज्जत के साथ अपने छत पे बैठाता है एंड गंगा के लिए कुछ खाने पीने का भी इंतजाम करता है। लेकिन यहाँ पे गंगा ना तो कुछ खाती है ना तो कुछ पीती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये करीम किसी वैश्या को अपने घर में नहीं घुसने देगा और तभी वो करीम से कहती है कि आप एक वैश्या को अपने घर में नहीं बैठने देंगे, क्योंकि मेरे बैठने से आपका घर गंदा हो जाएगा और इसी के डर से आपने मुझे छत पे बैठाया है। अब आपने इतना तो कर दिया, लेकिन आप भूल रहे हैं कि जिस किचन के सामान में आपने मुझे ये सब दिया है वो भी तो गंदा हो सकता है मेरे छूने से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि करीम गंगा की बात सुन के काफी हैरान हो जाता है और तब वो उसे पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, क्या तुम साफ साफ समझा सकती हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गंगा करीम के सामने शौकत खान के बारे में सब कुछ बता देती है
जो जो उसने किया, जितना जितना उसको तड़पाया था, सब कुछ। अब उसकी पूरी बात सुनने के बाद करीम ऐसा डिसीजन लेता है जो कि गंगा को यकीन नहीं होता है। करीम कहता है कि तुम अगर सच बोल रही हो तो तुम डरो मत, बस नेक्स्ट टाइम ऐसा करना कि जब भी शौकत खान तुम्हारे यहाँ आए तो तुम उसके बारे में मुझे बता देना, वहाँ से मैं सब कुछ देख लूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गंगा को ये सब यकीन नहीं हो रहा था और वो उसकी बात सुनने के बाद रोने लगती है और फिर वो उससे कहती है कि आज तक किसी भी इंसान ने, किसी भी मर्द ने मुझे इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया और किसी के पास भी मैं इतना सेफ फील नहीं की जितना आपके पास कर रही। उसके बाद हम देखते हैं कि गंगा उठती है और अपने बैग से एक धागा निकाल के करीम के हाथ पे बांध देती है और उसे कहती है कि आज से आप मेरे भाई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गंगू वापस कमाटीपुरा चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि एक टाइम पे शौकत खान फिर से उसके घर आता है और इस बार जैसे करीम ने कहा था वैसे ही गंगा ने शौकत खान के आने के बारे में करीम को बता दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली करीम वहाँ पे पहुँचता है और शौकत खान को अच्छे से सूटता है। अब शौकत खान को अच्छी तरह से कूटने के बाद करीम बोलता है कि गंगू मेरी राखी बहन है और जिसने भी इसके साथ कुछ भी बुरा बर्ताव किया तो मैं उसका हाल शौकत खान के जैसा ही करूंगा। ये बात सब लोग कान खोल के सुन लो। उसके बाद हमें पता चलता है कि शीला मौसी काफी ज्यादा बीमार रह रही थी, एक टाइम पे उनकी डेथ भी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शीला की डेथ के बाद गंगू वहाँ की लीडर बन जाती है और वहाँ की सभी लोगों को वहाँ से जाने को कह देती है और कहती है कि हम सब अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है और फिर गंगा गंगू से गंगूबाई बन जाती है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ गंगूबाई उस लड़की से कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इन लोगों के साथ काम करो या फिर मर जाओ, जिस पर वो लड़की मरने का डिसीजन लेती है, जिसे सुन के गंगूबाई काफी इमोशनल हो जाती है और तब वो अपने आदमियों से कहकर उसे घर भिजवा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक टेलर चाचा आते हैं गंगूबाई के ब्लाउज का नाप लेने के लिए और उनके साथ एक लड़का भी आता है जिसका नाम था अफसान। अब गंगूबाई और अफसान एक दूसरे को देखने लगते हैं तो गाय यहीं से गंगूबाई और अफसान ब्लाउज का नाप लेते देते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अफसान डेली उसके आसपास भटकता था और अफसान गंगूबाई को कमाटीपुरा भी घुमाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रहीम उसे हफ्ता ला के देता है, लेकिन अब उसका हफ्ता मिलना बहुत कम हो गया है और इलेक्शन आ रहे होते हैं जिसमें गंगूबाई जीतना चाहती थी लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे और तभी रहीम कहता है कि रजियाबाई 2 बार से इलेक्शन जीत रही है तो उसे हरा पाना नामुमकिन होगा, लेकिन गंगूबाई को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसके बाद हम देखते हैं कि ईद के दिन गंगूबाई करीम लला के लिए सेवई बनाकर ले जाती है और वहाँ पर वो अपनी बात उठाती है। गंगूबाई उनसे कहती है कि वो उसे कुछ पैसे दे दें ताकि वो इलेक्शन में खड़ी हो और जीत सके। अब पहले तो करीम लला उसकी बात मना कर देते हैं, लेकिन बाद में करीम लला उसकी बात मान जाते हैं क्योंकि वो वहाँ की औरतों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन अफसान गंगूबाई का ब्लाउज लौटाने आता है और उस वक्त गंगूबाई नहा रही होती है जिसे अफसान देख लेता है और भाई अब तो क्या ही बताएं, क्या ही सीन रहा होगा। खैर अपनी धड़कन दबाते हुए अफसान कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है, जिसपे गंगूबाई कहती है कि ऐसा पहली बार किसी ने उससे कहा। उसके बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई भी अपना प्यार का इजहार कर देती है और फिर यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई की अपोजिशन पार्टी यानी रजियाबाई ये नहीं चाहती थी कि गंगूबाई इलेक्शन जीते और इसलिए वो बहुत सारे तौर तरीके इस्तेमाल करती है, लेकिन इन दी एंड कुछ नहीं होता। उसके बाद रजियाबाई गंगूबाई से मिलने आती है और उससे कहती है कि तुम इलेक्शन में खड़ी मत होना, और ये तो हम सबको ही पता है कि गंगूबाई उसकी बात सुनने से रही, इसलिए रजियाबाई को वहां से जाने को कह देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि काफी चीजें होती हैं और इसी बीच इलेक्शन जीतने के लिए गंगूबाई अपने प्यार का भी बलिदान दे देती है क्योंकि उसे लगता था कि वो अफसान के लिए सही नहीं है, इसलिए वो अफसान की शादी रोशनी से करा देती है। और क्योंकि कमाटीपुरा में पहली बार किसी की शादी हुई थी इसलिए सभी लोग गंगूबाई से काफी ज्यादा